नारी का जब भी जिसने भी अपमान किया है उसका सर्वनाश निश्चित हो गया है। चाहे रावण का देख लो या फिर कौरवों का देख लो। आज की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं ये एक महिला सिपाही की कहानी है। उसके साथ जो होता है आप सुनेंगे तो आप भी सोचने लग जाएंगे कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं। क्या है पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको रोजाना वीडियो मिलेगी। अब आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं ये है लखनऊ की। ये कहानी लखनऊ में घटती है, बाकी इसकी शुरुआत श्रीनगर से होती है। लेकिन राजस्थान जो होता है यहीं पर माधोपुर एक जगह लगता है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसका नाम रेशमा होता है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। पढ़ने में बेहद तेज तर्राक थी। हमेशा देशभक्ति गाने सुनती थी, देशभक्ति चीजें देखा करती थी और हमेशा सोचती थी कि हमें अपने देश के लिए कुछ करना है। रेशमा जो होती है माता पिता की इकलौती संतान होती है। उसके जो पिता होते हैं ऊंट चलाया करते हैं, यानी ऊंट से सामान ढोया करते हैं, जिससे अपने घर का पालन पोषण किया करते हैं। यानी रेशमा बेहद गरीब परिवार से है और ये पढ़ाई लिखाई करती है। रेशमा जो होती है जैसे ही थोड़ा पढ़ाई करती है उसके बाद एसएससी जीडी का वैकेंसी निकलती है और उसमें फॉर्म भरती है, एग्जाम क्वालिफाई कर जाती है और इसका सीआरपीएफ में महिला बटालियन में इसकी पोस्टिंग हो जाती है। इसकी जो पहली पोस्टिंग होती है वो होती है श्रीनगर में। जैसे ही इसकी ड्यूटी लगती है माँ बाप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बेहद परिवार जो था उनका बहुत ही गरीब परिवार था। उसके रेशमा के माता पिता बहुत खुश होते हैं और अपने आसपास गांव में मिठाइयाँ बांटते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी सीआरपीएफ में हो चुकी है। बहुत ही खुशी थी। रेशमा जो है इसकी पोस्टिंग श्रीनगर में एयरपोर्ट है वहीं पर इसकी ड्यूटी लगती है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और जैसे ही ड्यूटी स्टार्ट करती है वहां के एक दरोगा होते हैं सीआरपीएफ बटालियन के दरोगा, जिनका नाम होता है विप्लव पांडे। विप्लव पांडे जो होते हैं उनका वो शादीशुदा होते हैं, लेकिन वो हमेशा इन लोगों के जो भी बोलते थे कि ये करना है वो करना है, क्योंकि दरोगा थे तो जो रेशमा होती है वो हर एक बात कहा मानती है उनका। ऐसे ही टाइम बीतता रहता है। कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद जो रेशमा होती है उसे छुट्टी मिलती है घर जाने के लिए, तो बहुत ही खुश होती है और जो दरोगा होते हैं विप्लव पांडे उनसे भी साइन कराती है, बोलती है साहब मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं भी घर जाऊंगी। और तभी जो दरोगा साहब होते हैं वो बोलते हैं मेरी भी छुट्टी हुई है और मैं भी घर जाऊंगा, चलो श्रीनगर से साथ में ही चलते हैं, लखनऊ तक मैं भी जाऊंगा, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊंगा और तुम राजस्थान अपने घर चली जाना। वो लड़की सोचती है ठीक है, क्योंकि दरोगा थे उन्हीं के साथ हमेशा काम करना था तो साथ में आने के लिए तैयार हो जाती है। श्रीनगर के एक रेलवे स्टेशन में जाती है और दोनों जो दरोगा साहब होते हैं जिनका नाम विप्लव पांडे होता है और ये महिला कांस्टेबल एक ही सीट पे बैठते हैं और अपना सफर स्टार्ट कर देते हैं। और जुलाई 2023 में जो रेशमा होती है उसकी ड्यूटी लगी थी और अक्टूबर 2023 में उसे छुट्टी मिलती है और उस दरोगा के साथ लखनऊ पहुंच जाते हैं लोग। जैसे ही लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं रेशमा सुबह उतर जाती है और ये दरोगा भी साथ में दोनों लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। तभी रेशमा बोलती है कि सर जो मेरी अगली ट्रेन है वो शाम को 8 बजे है, तो अभी मेरे पास पूरा दिन टाइम है, तो मैं एक रूम बुक कर लूंगी और वहीं पर आराम करूंगी, शाम को जाऊंगी। तो दरोगा साहब बोलते हैं मेरी भी जो अगली बस है वो शाम को 9 बजे है, तो चलो जहां रूम लेती हो वहीं पर हम दोनों रहेंगे दिन में और फिर तुम अपने घर को चली जाना और मैं अपने घर चला जाऊंगा। तो महिला कांस्टेबल बोलती है ठीक है और वहां लखनऊ में ही जाते हैं, एक रूम बुक करती है जो श्रेया लड़की होती है महिला कांस्टेबल, ये अपने ही आईडी पर रूम बुक कराती है और दरोगा भी दोनों साथ में जाते हैं एक ही रूम में आराम करने के लिए। वहां पे थोड़ा फ्रेश होते हैं। उसके बाद दरोगा साहब बोलते हैं कि रेशमा ऐसा करो तुम तब तक फ्रेश होती रहो, मैं बाहर जाता हूँ, कुछ नाश्ता तुम्हारे लिए भी और अपने भी लिए भी लेकर आता हूँ। दरोगा साहब वहां से निकलते हैं
और आते हैं, कुछ खाने वाली अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं। उसके बाद जाते हैं रूम पर। जैसे ही पहुंचते हैं तो रेशमा तैयार हो चुकी थी, यानी फ्रेश हो चुकी थी, नहा चुकी थी। तो दरोगा साहब उसे बोलते हैं कि आओ खा लो। दोनों साथ में खाते हैं। उसके बाद रेशमा को नींद आने लगती है। नींद इसलिए आने लगती है क्योंकि जो दरोगा साहब होते हैं वो कुछ ऐसा नशीला पदार्थ मिला दिए थे जिससे रेशमा जो कांस्टेबल होती है उसे नींद आने लगती है। फिर जो दरोगा होते हैं वो उस लड़की के, महिला सिपाही के शरीर से एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो जो महिला कांस्टेबल थी वो नींद में थी और उसके साथ कुछ ऐसा करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए था। एक पढ़ा लिखा इंसान, सरकारी ड्यूटी करने वाला व्यक्ति ऐसा करता है तो बेहद शर्मनाक होता है। वो जो दरोगा होता है उस महिला कांस्टेबल के शरीर से एक एक कपड़े उतारने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है और फिर उसके साथ लेटा रहता है। लेकिन जैसे ही महिला कांस्टेबल को नींद नशा उतरता है, यानी नींद खुलती है, तब तक शाम के टाइम हो चुके थे। महिला कांस्टेबल देखती है तो दरोगा के ऊपर भड़क जाती है कि तुमने ये सब क्या किया मेरे साथ, क्योंकि तब तक महिला कांस्टेबल के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। वो जब भड़कती है तो दरोगा जो होता है उस महिला कांस्टेबल के ऊपर प्रहार करता है, यानी कुछ उसे मारता पीटता है। तो महिला कांस्टेबल उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हें कंप्लेन करूंगी और तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। तभी दरोगा बोलता है कि तुम क्या खाओगी मेरी नौकरी, बल्कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास जो भी तुम्हारे साथ किया हूं उसकी पूरी वीडियो है और ये वीडियो जब वायरल करूंगा तो तुम्हारी नौकरी ही नहीं बल्कि तुम घर में भी अपने शरण नहीं ले पाओगी। वो महिला कांस्टेबल वहीं से चुप हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। महिला कांस्टेबल किसी तरीके से अपने घर के लिए रवाना होती है, लेकिन उसके पहले जो दरोगा होता है उस महिला कांस्टेबल के पूरे गहने उतरवा लेता है। बोलता है उतारो वरना ये जो भी है वीडियो वायरल कर दूंगा। गहने उतार के दे देती है अपना। फिर महिला कांस्टेबल अपने घर पहुंचती है लेकिन किसी से भी नहीं बताती है। जैसे ही 4 से 5 दिन बीतते हैं, ये दरोगा फिर से उस महिला कांस्टेबल के पास फोन करता है। बोलता है ऐसा करो कि मुझे 1 लाख रुपए की बेहद जरूरत है और तुम मुझे भेज दो जल्दी से। महिला कांस्टेबल मना करती है तो दरोगा बोलता है कि ठीक है, मना कर दो, मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर देता हूँ। फिर महिला कांस्टेबल बेबस हो जाती है और फिर अपनी जो भी पैसे थे कुछ जुगाड़ करती है, 1 लाख रुपए भेज देती है। लेकिन थोड़ा और टाइम बीतता है, जैसे 1 महीने बीतता है। फिर से वो दरोगा बोलता है कि तुम मुझे 3 लाख रुपए दो, बहुत जरूरी है, वरना जानती हूं मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ। महिला कांस्टेबल डर जाती है और किसी तरीके से, किसी से, दोस्तों से अपने उधार लेकर के 3 लाख रुपए उस दरोगा को दे देती है। महिला कांस्टेबल बहुत बेचैन थी, परेशान थी। तभी ये जो दरोगा होता है ये बोलता है कि दिल्ली में मैं हूं और तुम दिल्ली में आ जाओ, मिलना है तुमसे। महिला कांस्टेबल मना करती है, फिर से धमकी देता है और फिर महिला कांस्टेबल जो है वो पूरी तरह से परेशान हो जाती कि आखिर मैं करूं तो करूं क्या। जो दरोगा होता है बार बार धमकी देता है, मैसेज करता है और फिर पैसे की डिमांड करता है। लगभग 6 लाख रुपए उस महिला कांस्टेबल ने उस दरोगा को दे देती है। और फिर जब बार बार मिलने के लिए प्रेशर डालता है तो महिला कांस्टेबल समझ जाती है कि अगर फिर से मिलूंगी तो ये फिर से वीडियो बनाएगा और फिर मेरी बहुत गजब की हालत कर देगा, जो कि वो सोच नहीं सकती थी। महिला कांस्टेबल हिम्मत जुटाती है और दिल्ली में डीओ ऑफिस जाती है और वहां पे उसकी शिकायत करती है। और फिर अभी जांच पड़ताल स्टार्ट हो चुकी है। जो दरोगा है उसके ऊपर कड़ाई से जांच हो रही है कि क्या सही है क्या गलत है। आखिर वीडियो दरोगा बनाया है तो ये तो कंफर्म है कि दरोगा फंसेगा अगर सही बात है तो इस पे जांच हो रही है। लेकिन अगर दरोगा ने ऐसा किया तो वाकई में बेहद शर्मनाक और गलत काम किया है। क्या है हकीकत वो तो सामने आ ही जाएगी। लेकिन ये जो वीडियो है ये बनाने का उद्देश्य यही है कि कोई भी महिला या लड़की हो वो किसी अनजान के ऊपर भरोसा न करे या फिर किसी गैर व्यक्ति के साथ किसी होटल में अकेले न जाए, क्योंकि ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं
तो ऐसे चीजों से बहुत बच के रहना है और अपने आप को संभल के रहना है। बाकी हमारा उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें। बाकी ये जो पूरी कहानी है इसमें अपनी राय जरूर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।